हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट की मदद से जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट, जो कि एक टाइमर है, इसे हम लोग बनाएंगे। और इसमें अगर आप लोग इसे बनाते हैं तो इसमें आपका जावा स्क्रिप्ट का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है कि क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो उधर मिली सेकेंड और फिर सेकेंड सिंपल सा चलने लगता है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें मैंने स्टॉप बटन भी लगाया है, इसे आप जब चाहे तब स्टॉप कर सकते हैं। एंड अगेन स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल सा स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें रीसेट की भी बटन है, जिसको क्लिक करते ही ये जीरो से फिर से स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आपने रीसेट पे क्लिक किया ये जीरो जीरो हो गया एंड अगेन फिर स्टार्ट आपको करना पड़ जाता है। तो जैसे ही फिर मैंने स्टार्ट किया तो फिर ये टाइमर चलने लगा। तो है ना ये कमाल का। और जो पीछे जो एनिमेशन वगैरह देख रहे हैं और जो ये सारे सर्कल वगैरह दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमने सिर्फ CSS की मदद से की है। यहाँ पर कोई भी इमेज इंक्लूड नहीं है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को करने से आपका क्या होगा। पहले तो एक जावा स्क्रिप्ट अच्छी होगी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक आती है। और अगर आपको सीएसएस आता है तो इसमें सीएसएस एडवांस आपका अच्छा होगा। और अगर आपको इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं। तो चलिए इसके कोड को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे बना हुआ है। तो सिंपल सा मैं अपने कोड पे आ जाऊंगा, यहाँ पर इसे रिसेट करता हूँ और अपने कोड पे चलता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे कोड मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि प्रोजेक्ट को समझाना, ना कि कोडिंग करना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट जो है इसे कर लेते हैं कमेंट। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग स्टाइल वाला भी पार्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कमेंट, ताकि पहले मैं आपको HTML समझा सकूं एंड उसके बाद मैं आपको CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि जो CSS और जावास्क्रिप्ट है वो हमारे स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं वैसे ही बताता चला जाऊंगा तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा, उतना आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने इंक्लूड किया है ये बूट स्टेप है, आप भी इंक्लूड कर सकते हैं बूट स्टेप को। और सिंपल सा आपको बूटस्ट्रैप के डॉक पे मिल जाएगा। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, या बहुत सारे चैनल हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा जब आप सर्च करेंगे कि हाउ टू इंक्लूड बूटस्ट्रैप इन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3 जो दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा जो है, जो कि बैकग्राउंड में ये सर्कल आ रहा है उसके लिए है। अब ये रिफ्रेश हो रहा है तो ये कुछ अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि एनिमेशन तो हमारा चला गया है। तो सिंपल से ये सर्कल के लिए था। और ये जो है दोस्तों बैकग्राउंड में जो फ्लोटिंग पार्टिकल थे जो हमारे चल रहे थे, उसके लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल चल रहे थे उसके लिए थे। और ये चीज़ है हमारी, सिंपल सा ये हमारा टाइमर है, इतना पार्ट जो कि यहाँ पर कोने में दिख रहा है ये चीज़, ये उस टाइमर का डिव है, सिंपल सा। और इसमें हमने क्लास यूज किया है टाइम डिस्प्ले एंड आईडी इसलिए लिया है दोस्तों, आईडी टाइमर, क्योंकि आईडी के बेस पे ही हम जावास्क्रिप्ट को टारगेट करेंगे। एंड ये जीरो जीरो सारी चीजें, ये स्टार्टिंग इनिशियल पे जीरो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बटन लिया है और BTN सक्सेस कर दिया, ये बूट स्टेप क्लास है और ये डेंजर है और ये वार्निंग वाला है। तो इसको लगाने से इसका सिंपल सा बटन का कलर आ जाता है। और यहाँ पर भी देखिए स्टार्ट BTN नामक क्लास लिया है और स्टॉप BTN नामक क्लास लिया है एंड रीसेट बटन लिया है। तो इन सारी चीज़ों से हमने फिलहाल इतने चीज़ों से ये और ये स्टार्ट स्टॉप रीसेट बटन बनाया। अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो कैसे होगा वो चीज़ें अभी समझेंगे हम। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड का है,
जो भी पार्टिकल चल रहे थे उसका है, और ये जो दो तीन हमने सर्कल बनाया है बड़ा छोटा छोटा उसका है। उसको अभी मैं विजुअल करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपना स्टाइल वाला पार्ट। तो यहाँ पर आऊँगा एंड इसको मैं कर दूंगा, जो हमारा स्टाइल वाला पार्ट है इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा। ओके, तो ये अनकमेंट हो गया है एंड लेट मी चेक। सबसे पहले हम बॉडी वाले पार्ट पे आएंगे। मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो रखा है। 100 VH रखा है, यानी व्यू पोर्ट हाइट क्या है बॉडी की जो है वो 100 VH ही है। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं 50 VH करूँगा तो ये आधे स्क्रीन पे दिखेगी। अगर मैं देखिए 50 VH कर दिया यहाँ पर, 50 वी पोर्ट हाइट, तो ये देखिए जो हमारी ये चीज़ है ये आधे स्क्रीन पे आ गई है, यानी ये सेंटर में नहीं आ रही है। तो इसको हम लोग पीछे पूरा लेने के लिए यानी सेंटर में लेने के लिए 100 VH की है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड की बात करूं तो ये रहा। इसको मैं फिर से 100 VH कर देता हूँ, यानी 100 VH पूरी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग 100 VH लेगी। और ओवरफ्लो जो है इसका हिडन कर दे रहा हूँ, जो भी इधर उधर भाग रहा है कंटेंट उसको हिडन। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से पहले दोस्तों ये डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ताकि आइटम फ्लेक्सिबल है, जहाँ चाहे हम उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी इसमें आइटम आ रहा है। तो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटाता हूँ तो आपको देखिए क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है वो दिखाता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये पूरा अजीब सा हो गया है, ये सेंटर में नहीं, ये ऊपर नीचे है, और साइज वगैरह भी इसका अजीब सा आ रहा है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, इसलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है। ओके, जावास्क्रिप्ट अभी फिलहाल के लिए कमेंट है। उसके बाद दोस्तों जस्टिफाई सेंटर एंड कंटेंट सेंटर हमने रखा है इसको, अलाइन आइटम को। तो ये सेंटर में, ये सिंपल सा क्या है कि इसको सेंटर में रखने के लिए है। जो भी चीज़ें हैं डिव के अंदर वो सब सेंटर में रहेंगी। ये बात दोस्तों अभी इसी पे हो रही है टाइमर पे, तो ये सेंटर में पूरा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिएगा ये सेंटर में नहीं रहेगा। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये इधर चल गया। अब यहाँ पर देखिए 100 VH आपको साफ साफ दिख रहा होगा विपोर्ट हाइट इसकी। अगर मैं यहाँ पर 50 VH कर देता हूँ तो अभी ये आधे पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश तो देखिए ये आधे पे आ गया। तो आप ऐसे टाइमर का विपोर्ट हाइट के थ्रू इसका हाइट डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये रहा 100 और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी चीज़ें हम लोग सेंटर में। और बैकग्राउंड हमने यहाँ रेडियल लिया है, रेडियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी है जो CSS एडवांस में आती है, मैंने अच्छे से अपने टॉपिक में डिफाइन किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। सिंपल सा यहाँ पे फर्स्ट कलर सेकंड कलर थर्ड कलर मिलाकर ये बैकग्राउंड का बना हुआ है, जो कि ये रहा। फर्स्ट कलर ये वाला पूरा रहा, ये वाला पार्ट, और सेकंड पूरा ये वाला पार्ट, और थर्ड कलर ये वाला पार्ट रहा। अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं उसी और कलर में करूं तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये अपन ये वाला करते हैं, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्क्रीन ब्लू की बजाय ब्लैक टाइप की आ जाएगी। तो देखिए सेंटर वाला ब्लैक हो गया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप सिंपल सा बना सकते हैं ऐसा भी। एंड उसके बाद हमारा चीज़ है यहाँ पे हमने किया हुआ है बॉडी के बाद। अब हमने ये सर्कल बनाया है, रोटेटिंग ग्रेडियंट सर्कल। जो ये सर्कल है ना वो हमारा रोटेट हो रहा है। देखिए जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग इधर उधर जा रहा है। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा, देखिए ये रोटेट कर रहा है सर्कल। पीछे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, देखिए ये ये तीन सर्कल जो हमारे हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, देखिए। तो इसको बनाने के लिए हमने ये लिया हुआ, ये एक सर्कल का पूरा सिंपल सा वो प्रॉपर्टी सारे में अप्लाई कर दिया गया है। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉर्डर रेडियस 50%, 50% उसे सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। अगर मैं 10% कर दूं तो अब देखिए ये रोम्बस टाइप का आएगा।
तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये सारे रोम्बस टाइप के आ रहे हैं और ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर 10% मैंने रोम्बस टाइप का रखा है, तो ये भी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा रखना है तो आप रख सकते हैं। एनिमेशन जो है रोटेट 10 से सेकेंड और लीनियर इन्फिनाइट तक चलेगा। ऑफसेटी है 0.5 है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। अगर मैं 9 कर दिया तो थोड़ा जो सर्कल है वो हमारा और डार्क हो जाएगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये जो सर्कल है वो थोड़ा डार्क हो गया है, बट मुझे 5 पे सही लगा था तो इसलिए मैंने 5 ही रखा था। और पॉइंट इवेंटर नन देगा। पॉइंट इवेंटर जो है, जो हम लोग ये ले जाते हैं, उसको इसने नन कर दिया है पॉइंट करने को। तो ये हल्का वाला ही मस्त लग रहा है और ये भी अच्छा ही लग रहा है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसा ही कर सकते हो। और फिर सर्कल वन का जो साइज है वो बढ़ा घटा दिया एंड कलर उसमें भी लीनियर ग्रेडियंट ही यूज किया हुआ। तो सर्कल वन का विथ 500, हाइट 500, बैकग्राउंड ये है लीनियर ग्रेडियंट, इसमें भी दो कलर यूज किया गया है 135 डिग्री पे। एंड टॉप से 20% रखा गया है, यानी ऊपर से 20% नीचे रखा गया और लेफ्ट से 10% रखा गया है। अब ये वाला कौन सा पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा इसका कलर कुछ चेंज करते हैं, इसको एकदम डार्क टाइप का कुछ करते हैं एंड लेट मी चेक कि ये कौन सा वाला पार्ट है। तो ये किनारे वाला पार्ट है। तो अगर मैं सिंपल सा इसकी साइज अगर मैं बढ़ा दूं तो आपको पता चल जाएगा एकदम सिंपल सा। अगर मैं इसको कर दूं 600 पिक्सल, विथ को कर दूं और हाइट को भी 600 पिक्सल कर दूं। ये सर्कल बनाने के लिए और रोम्बस की साइज सेम करने के लिए विथ और हाइट को हम लोग सेम रखते हैं। तो देखिए ये इसकी साइज बढ़ चुकी है, यहाँ पर इतनी हो गई। बट 500 पिक्सल सही थी तो मैंने 500 पिक्सल ही रखी। एंड ये रहा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड सर्कल में भी सेम वही काम हुआ है। विद दी गई हाइट और कहाँ से कहाँ रखना है वो दिया गया है। बॉटम से 50% एंड राइट से 50%। तो ये हमारा सेकेंड सर्कल है यहाँ पे, और ये वाला। एंड उसके बाद हमारा है बड़ा वाला, थर्ड वाला। सेम प्रॉपर्टी उसमें भी अप्लाई की गई और इसको कहाँ रखा गया, टॉप से 50% यानी सेंटर में ही है, टॉप से ही। और लेफ्ट से 60%, लेफ्ट से एकदम इधर। तो वो ये बड़ा वाला जो थर्ड वाला है इसकी बात हो रही है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद दोस्तों इनको रोटेट कराने का पूरा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट रख दिया गया एक्स एक्सिस के अनुसार एंड वाई एक्सिस के अनुसार। -50-50% कर दिया गया है और इसे रोटेट कराया गया है। इनिशियल 0% पे 0 डिग्री रहेगा, लेकिन जैसे ही 100% पे जाता है ये 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो पूरा देखिए ये चक्कर काट रहे हैं इनिशियल। और यही रोटेट प्रॉपर्टी दोस्तों आप देखेंगे कि ये चीज़ें एनिमेशन में हमारा सर्कल वाला यहाँ पे जो सर्कल का था, सारे सर्कल में यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। तो आई होप आपको रोटेट एनिमेशन कैसे हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने बैकग्राउंड में जो पार्टिकल लिए हुए हैं, जो छोटे छोटे लिए हुए हैं, आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं, ये चीज़, ये छोटे छोटे पार्टिकल उसको बनाएंगे और उसमें एनिमेशन जो है वो देखेंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है, विथ हाइट रखा है और जेड इंडेक्स -1 रखा है, क्योंकि हमारा जो ये चीज़ें है -1 इसलिए रखा है कि ये टाइमर से पीछे आए ना कि आगे। उसके बाद बैकग्राउंड स्पैन, जो कि इसमें स्पैन लिया गया है बैकग्राउंड स्पैन में। ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ आपको, ये चीज़, इसी चीज़ को हमने पार्टिकल बनाया है, फ्लोटिंग पार्टिकल। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या किया गया। बैकग्राउंड डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया गया ताकि दिखे और विथ 10 पिक्सल दी गई है। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, 50 पिक्सल कर सकते हैं तो थोड़ा पार्टिकल बड़े बड़े से दिखेंगे। अगर आपको बड़े बड़े देखना पसंद है तो आप देख सकते हो। तो देखिए ये इस टाइप के कुछ बन गए हैं। तो मुझे छोटे छोटे वो अच्छे लग रहे थे पार्टिकल, तो मैंने छोटे छोटे ही रखे थे। और इतने सिंपल सा इवेंट चाइल्ड का कलर ये रख दिया है बैकग्राउंड का। इवेंट से मतलब जो फर्स्ट के बाद सेकेंड आएगा वो थर्ड के बाद जो फोर्थ आएगा, यानी दो से जो डिवाइड होगा
उस वाला चाइल्ड वो सिंपल सा उसका कलर इसने चेंज कर दिया है, यानी फर्स्ट का कलर कुछ और होगा और सेकंड का कुछ और। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आप लोगों को येलो टाइप करके दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि कलर थोड़े चेंज होके आएंगे। तो देखिए इवन कलर का सिंपल सा पार्टिकल का कलर चेंज है। तो इसने सिंपल सा चाइल्ड को टारगेट कर लिया है। फर्स्ट के बाद सेकंड वाला जो है उसका कलर दूसरा है, थर्ड का कलर दूसरा है, फोर्थ का कलर दूसरा। तो वही सिंपल सा इवन वाले को इसने सेम कलर दिया और ऑड वाले को सेम कलर दिया, ये चीज़। और ये फ्लोट जो इसने अप्लाई किया गया वो चीज़ है। यहाँ पर देखिए फ्लोट एनिमेशन जो है वो अप्लाई किया गया है यहाँ पर। तो इसने ट्रांसलेट वाई एक्सिस और ट्रांसलेट एक्स एक्सिस को इनिशियल 0 पे 0 है और ऑफसेटी भी 1 है, लेकिन जब से ही 100% पे जा रहे हैं तो ये ट्रांसलेट तो -2 पिक्सल 200 पिक्सल हो रहा है और एक्स एक्सिस के अनुसार भी 200 पिक्सल हो रहा है, लेकिन ऑफसेटी यहाँ पे 0 हो जा रही है, यानी वो छिप जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम, सॉरी, यही एनिमेशन यहाँ पर हो रहा है। देखिए जैसे ही वो जा रहा है 100% हो रहा है, वो छिप जा रहा है। तो ऐसे ही अप्लाई आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद टाइमर काउंटर है, उसका एनिमेशन यहाँ पे किया गया है। सिंपल सा यहाँ पर इसकी बात अब हो रही है, इसको एनिमेट किया गया है। तो बैक टेक्स्ट अलाइन इसमें सेंटर रखा गया है, पैडिंग 30 पिक्सल, चारों तरफ से जो गैप है उसको 30 पिक्सल दिया गया है। बैकग्राउंड जो दिया गया है वो कलर है, आप जो भी पसंद आपको आए वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर ये जो चारों तरफ है इसकी बात हो रही है। एंड देन दोस्तों बॉक्स शैडो इसके अप्लाई कर दिया गया है थोड़ा सा। तो इसके बॉक्स के पीछे शैडो जो है उसको यहाँ पर दिखाता है। अगर आपको थोड़ा और शैडो चाहिए तो यहाँ पर वाइटिश कर सकते हैं। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो पीछे ये शैडो दिखेगा। तो देखिए ये शैडो आ चुका है। अगर कुछ इस टाइप का शैडो चाहिए तो आप लगा सकते हैं। एंड टाइमर डिस्प्ले, उसकी फ़ॉन्ट साइज 3 rm, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रखा है, मार्जिन। यहाँ पर सिंपल सा बात हो रहा है जो कि ये हमारा दिख रहा था इसकी बात हो रहा है। और आप देख सकते हैं टाइमर डिस्प्ले क्लास हमने यहाँ पर सिंपल सा लिया हुआ है। तो ये रहा हमारा टाइमर डिस्प्ले। आईडी दोस्तों जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने रखी हुई है तो वो देखेंगे। और बटन का विथ हमने सिंपल सा 120 पिक्सल रखा है, इसका सिर्फ विथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये रहा सीएसएस का पार्ट दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सिंपल सा कि ये अभी बटन वर्क नहीं कर रही, अभी तो सिर्फ यहाँ पर स्टाइल वगैरह हुआ। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट, जो कि इस वीडियो का खास पार्ट है। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड ओके, अनकमेंट करना है दोस्तों। ओके, अब ये फाइनली वर्क करने लगेगा। अब ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है वो देखें। सबसे पहले हमने एक लेट टाइम इंटरवल नाम का वेरिएबल बनाया है और स्टार्टिंग में टाइम को 0 मान लिया है, जो कि टाइम इन मिली सेकेंड में चलेगा, जो कि ये वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने टारगेट किया। फिर कॉन्स्ट टाइमर एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से क्या कर लिया, टाइमर को गेट कर लिया। तो यहाँ पर सिंपल सा बात हो रही इसकी। तो मैंने बताया था कि आईडी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, तो आईडी से इसको गेट कर, इसको क्लास से भी गेट कर सकते थे बट आईडी यूनिक बनाता है, इसी वजह से आईडी से गेट किया। एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट बटन है, उसको हमने टारगेट किया है, ये देखिए स्टार्ट बीटीएस। और सेम वही प्रॉपर्टी स्टॉप बटन को भी हमने टारगेट कर लिया, यहाँ पर है। एंड रीसेट बटन को भी हमने सिंपल सा टारगेट कर लिया। तो ये सिंपल सा हमने वेरिएबल बना के तीनों बटन और चौथे टाइमर को क्या कर लिया है, टारगेट कर लिया। तो ये सिंपल सा हमारा अब जो भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो सब इसमें आ गई है। उसके बाद क्या हुआ, एक हमने फॉर्मेट टाइम नाम का फंक्शन बनाया है, जिसको हमने रखा किसमें, मिली सेकेंड में। अब कांस्ट मिनट यानी जो मिनट वाली चीज़ है वो कैसे चलेगा, मैथ डॉट फ्लोर का यूज करेंगे। मिली सेकेंड को 6000 से डिवाइड कर देंगे। एंड पैड स्टार्ट 2 0, यानी जो हमारा स्टार्ट स्टार्ट है उसमें 2 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता तो 1 1 0 देखता, वहाँ पे 1 0 से वहाँ से स्टार्ट होता।
तो लेकिन हमें 2 जीरो से दिखाना जो कि अच्छा लगता है टाइमर में, जस्ट लाइक वॉच की तरह लगता है, इसलिए हमने 2 जीरो दिखाया। और यहाँ पे सेकेंड में भी सेम वही चीज़ है, स्ट्रिंग मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज़ किया, मिली सेकेंड को मॉडुलो कर दिया है 600 से, एंड फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया है। एंड सिंपल से यहाँ पे पैड स्टार्ट 2 और 0 है। मिली सेकेंड को हमने किया है सिंपल सा यहाँ पर स्ट्रिंग मिली से। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रिंग इसलिए डिफाइन किया जा रहा है ताकि जो भी चीज़ें हैं वो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो उसे स्ट्रिंग मिले और हमें सिर्फ डिस्प्ले करा है, ना कि यहाँ पर काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी, इसीलिए हमने सारी चीज़ें स्ट्रिंग में रखी। और मॉडुलो करा दिया है 1000 से, एंड इसमें 3 लिया हुआ है। अब मिली सेकेंड हमारा जो है 3 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको दिखा देता हूँ। देखिए मिली सेकेंड हमारा 3 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 पैड स्टार्ट जो है 3 एंड 0, यानी यहाँ पे 3 जीरो रहेगा। अब सबको क्या हमने करा दिया, रिटर्न करा दिया एस्ट्रिक में मिली सेकेंड को, सेकेंड को एंड मिली सेकेंड को, यानी कि ये मिनट है और ये सेकेंड है, ये मिली सेकेंड है। तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया है, पारिवारिक से रिटर्न कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक फंक्शन है अपडेट टाइमर डिस्प्ले का, ये रहा। तो टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो कि टेक्स्ट को दिखाता है, फॉर्मेट टाइम एलिप्सेट टाइम है यहाँ पर। तो फॉर्मेट टाइम जो ये वाला है इसको हमने इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर डाल दिया एंड एलिप्सेट टाइम कर दिया, यानी कि जो हमारा इनिशियल 0 था उसमें हमने अब क्या कर दिया, फॉर्मेट टाइम नंबर जो फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था इसे हमने इसमें ला दिया। एंड उसके बाद दोस्तों अब बात आती है स्टार्ट स्टॉप बटन वाली, तो वो देखते हैं। इनिशियल स्टार्ट बटन डॉट डिस्प्ले डिसेबल है जो कि ट्रू है। इनिशियल देखिए यही जो हमने बनाया था स्टार्ट स्टॉप बटन, इन सबको अब हम टारगेट कर रहे हैं। तो इनिशियल तो हमारा 0 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 है, ट्रू है यानी कि 0 है, और स्टॉप बटन डिसेबल है, फॉल्स है, एंड रीसेट बटन डिसेबल, ये भी फॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कांस्ट स्टार्ट टाइम डेट डॉट नाउ, यानी डेट डॉट नाउ एक फंक्शन होता है टाइमिंग का, उसको लिया गया एंड माइनस कर दिया एलिप्सेट टाइम से, जो भी रहेगा उससे माइनस कर दिया। टाइम इंटरवल नाम का एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया गया एंड यहाँ पर एरो फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। उसमें हमने क्या डाला है, एलिप्सेट टाइम जो कि जितना भी टाइम होगा उसमें, और डेट डॉट नाउ जो कि अपना स्टार्टिंग टाइम है वो, यानी जो हमारा इनिशियल टाइम चलेगा वो, एंड स्टार्ट टाइम से माइनस कर दिया गया है। और अपडेट टाइम में डिस्प्ले नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमारी सिंपल सी हो रही हैं। अब जो हमारा स्टार्ट टाइमर है वो क्या करेगा, स्टार्ट बटन को डिसेबल कर देगा, क्योंकि जैसे ही हमने स्टॉप वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ही हम स्टार्ट वाले पे क्लिक कर रहे हैं स्टॉप, तो पहले तो ये यहाँ पर डिसेबल है, अभी कुछ दिख नहीं रहा। जैसे ही हम लोग स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, डिसेबल कर लेता है और इसे इनेबल कर देता है। तो ये काम सिंपल सा यहाँ से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, स्टार्ट बटन ट्रू और डिसेबल ट्रू होता है, तो स्टार्ट बटन क्या हो जाती है, डिसेबल फॉल्स हो जाती है। यानी कि जब ये दोनों काम करते हैं, या तो रीसेट बटन, या जब इसको क्लिक किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, वहाँ पे काम नहीं करता है स्टार्ट बटन। सिंपल सा इसका यही मतलब है। और क्लियर टाइमर में हमने टाइम इंटरवल जो भी रहता है इसको पूरा उसको ले लेते हैं, और इलेप्सेट जो हमने इनिशियल 0 बनाया था वो फिर से 0 हो जाता है जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रीसेट बटन को क्लिक करते हैं। तो सिंपल सा ये क्लियर इंटरवल वाला कॉल हो जाता है, और ये सिंपल सा अपडेट टाइमर डिस्प्ले पे शो होने लगता है। ये चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अब हम तीनों फंक्शन जो बनाए थे, स्टार्ट टाइमर, स्टॉप टाइमर, रीसेट टाइमर, ये देखिए रीसेट टाइमर है, ये वाला फंक्शन लास्ट में कॉल हो रहा है किस पे, रीसेट बटन पे। और यहाँ पर स्टॉप टाइमर वाला ये वाला
फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और तीनों फंक्शन इस तरह कॉल हो रहे हैं। तो हमने सिंपल सा स्टार्ट बटन जो कि बटन थी उसमें क्या कर दिया, ऐड इवेंट लिस्टनर ले लिया है और उसमें क्लिक इवेंट को फायर कर दिया। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये इफेक्ट हो जाएगा। सेम यही चीज़ तीनों में की गई है, रिसेट और बटन में। तो इस तरह दोस्तों हमारा स्टार स्टाफ बनाया गया है। ये पूरा कोड है। अगर आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोड को दे दूंगा। वरना आपको जिस हिसाब से मैंने समझाया है आप अगर देख देख के करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके सीखने के लिए। आई होप दोस्तों ये जावा स्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट स्टॉप टाइमर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।